हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज जिन्हें कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में पहली डोज दी गई, वह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब भारत बायोटेक ने इस पर बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल 2 खुराक पर आधारित है, जो 28वें दिन दी जानी है। वैक्सीन कितनी प्रभावित है, ये दोनों खुराक के 14 दिन के होने पर निर्धारित होगा। कोवैक्सीन को 2 डोज लेने के लिए ही डिजाइन किया गया है, इसके बाद ही ये प्रभावकारी होगी। कंपनी ने कहा कि तीसरे चरण के ट्रायल डबल ब्लाइंड और रैंडमाइज्ड होते हैं, जहां 50% ट्रायल में भाग लेने वाले लोग टीका प्राप्त करते हैं और 50% विषय प्लेसिबो प्राप्त करते हैं। कोवैक्सीन 28 दिन के अंतर पर 2 बार लेने के बाद ही प्रभावकारी होगी। जब 2 बार वैक्सीन ले ली जाएगी तो इसके 14 दिन बाद ही यह असर दिखाएगी। कंपनी ने आगे कहा कि कोवैक्सीन को फेज 3 में 26,000 लोगों पर परीक्षण करने के साथ ये एक पूरी तरह से विकसित वैक्सीन है। इसका लक्ष्य है कि पूरे भारत में ये असरदार रहे। भारत बायोटेक एक वैक्सीन डेवलपर और निर्माता है। कंपनी ने कहा कि टीकों की सुरक्षा और इसका प्रभावकारी होना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। भारत बायोटेक ने अपने 20 साल के इतिहास में 18 देशों में 80 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। सभी क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक ही रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पालन किया जाता है। भारत बायोटेक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम में मानव चुनौती अध्ययन करने वाली कुछ कंपनियों में से एक है। चेकअप हुआ है, मंत्री जी का अभी कंडीशन स्टेबल है, उनका जो ब्लड प्रेशर है ठीक है और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक है और वो चीयरफुल हैं। जब हॉस्पिटल में आए थे तो उनको बुखार था और उनका बदन काफ़ी टूट रहा था उस वक्त, लेकिन अब पहले से काफ़ी सुधार है। लेकिन जो यहाँ की टीम है वो पूरी 24 आवर्स एक निगरानी रखे हुए हैं और काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। बाकी हमारी पीजीआईएमएस से भी पूरी टीम आई है, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स आए हैं और सारा डिटेल में चेकअप हुआ है। वायरोलॉजी के भी डॉक्टर्स आए हैं, तो जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में आपस में परामर्श करके ट्रीटमेंट की लाइन जो है वो फाइनलाइज कर दी गई है और मुझे लगता है कि इम्प्रूव होना चाहिए। बाकी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सब लोग इनको। स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो 3rd फेज में हमारे ट्रायल शुरू हुए थे तो सबसे पहले आगे बढ़ के आए थे और एज ए वॉलंटियर उन्होंने पहली डोज लगवाई थी। लेकिन ये ख़ास तौर से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो कोवैक्सीन का जो पूरा कोर्स होता है उसमें 2 डोजेज लगाई जाती हैं और इनकी पहली डोज 20 नवंबर के लगी थी और सेकंड डोज अभी 18 दिसंबर को लगनी थी। लेकिन जो बॉडी का जो रिस्पांस होता है वैक्सीन के बाद तो एंटीबॉडी बनाने का, वो धीरे धीरे शुरू होता है और जो सेटिस्फैक्ट्री या एडिक्वेट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं वो फर्स्ट डोज के 42 दिन के बाद ही बनता है। तो इसीलिए हमारी ये हमेशा हिदायत रहती है कि चाहे आप वैक्सीन लगवा भी रहे हैं तो भी पहले 42 दिन जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और भीड़ भाड़ के इलाके से भी बच के रहना चाहिए। तो अभी मुझे लगता है कि जब इनके सिम्टम्स शुरू हुए तो उस वक्त पहली डोज लगने के बाद केवल 12 दिन ही हुए थे और उसके बाद सिम्टम हुए, तो ऐसा लगता नहीं है कि अभी बॉडी में एंटीबॉडी लेवल बने होंगे। नहीं, अब नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब जब इन्फेक्शन हो जाता है तो कोरोना का जो वायरस शरीर के अंदर है तो वायरस के रिस्पांस में ही जो है बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और हमें उम्मीद है कि जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे उससे जो वायरस है वो उसको ओवर पावर करके कंट्रोल कर लेंगे। बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज शनिवार को कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने लोगों को सलाह दी कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करा लें। नवंबर के आखिरी पड़ाव में ही उन्होंने बतौर वॉलंटियर कोवैक्सीन का टीका लगवाया था।